हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को कवर करने वाला है। यहाँ से एग्जाम में एक दो दिख जाता है, इसलिए इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बहुत सारे जो एनुअल सेशन हुए थे, अधिवेशन हुआ था, वहां से एक दो क्वेश्चंस आप एग्जाम में दिख जाता है, चाहे वो प्लेस से हो, प्रेसिडेंट से हो या डेट से हो। ठीक है, तो वहां से आपको एक दो क्वेश्चन दिख ही जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान से इस सेशंस को देखेंगे। आइए, 28 दिसंबर 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था, आईएनसी का। और उसको इसका संस्थापक में एक रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर थे, सिविल सर्वेंट थे, जिनका नाम था एओ ह्यूम। ठीक, तो एओ ह्यूम के द्वारा 72 उस सेशन में टोटल 72 डेलीगेट्स थे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा, आउटलाइन किया कांग्रेस का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्लेस था मुंबई, बॉम्बे था। नेक्स्ट देखिए 1886 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी। देखिए इधर का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, ये सब पूछता है नहीं, जो पूछता है वही मैं करा रहा हूँ। 1887 ये मद्रास में हुआ था, और सैयद बदरुद्दीन तैयबजी फर्स्ट मुस्लिम आपको प्रेसिडेंट। ठीक है, 1888 इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, फर्स्ट आपको ब्रिटिश प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपको है 1894। इसमें है मद्रास में हुआ था, अल्फ्रेड बेब। ठीक है, कांग्रेस संविधान का निर्माण। यहाँ सबसे पहली बार कांग्रेस संविधान का निर्माण चालू हुआ था 1894 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 1896। ठीक है, 1896 में कलकत्ता में हुआ था। 1896 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। और इसका अध्यक्ष थे, अध्यक्ष देखिए कौन है? रहीमतुल्ला सयानी। इसका अध्यक्ष है रहमतुल्ला सयानी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार वंदे मातरम यहाँ पे गाया गया था 1894 ईस्वी में, 96 में, सॉरी 94 मैं बोल रहा हूँ। 1896 में पहली बार क्या गाया गया था? वंदे मातरम। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, 1898 भी इम्पोर्टेंट है। ये मद्रास में हुआ था, और ये आनंद मोहन बोस इसका अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट आपको आ जाता है 1905। देखिए 1905 में ये बनारस में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे हुआ था क्या कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसके अगेंस्ट भंग और कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना 758 प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, ये बंगाल विभाजन के विरोध में। 1906 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 इसमें कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता कर रहे थे। और प्रथम बार यहाँ स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और अब देखिए 1907 में यहाँ पे सूरत का विभाजन हो गया था 1907 में, और इसका अध्यक्षता राज बिहारी घोष कर रहे थे। ठीक है, यहीं पे गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए थे टोटल। ठीक है, ये हो गया। अब हम आएंगे 1909, ये लाहौर में हुआ था,
और इसका अध्यक्षता कर रहे थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, और इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे पहली बार क्या हुआ था कि सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक प्रतिनिधित्व की मांग चल रही थी। ठीक है, रिलीजियस बेस पे, तो इसी के अगेंस्ट में ये हुआ था 1909। तो 1909 में क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा धर्म के आधार पर बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया। 243 प्रतिनिधि शामिल थे, 243 रिप्रेजेंटेटिव वहां में शामिल थे। ठीक है, 1911 देखिए, 1911, तो 1911 में इसमें भीषण नारायण धर, ठीक है, यहाँ पे प्रथम बार क्या हुआ था, जनगण मन गाया गया था, जनगण। ठीक है, जनगण मन प्रथम बार गाया गया था 1911 में, कलकत्ता में, यह भीषण धर नारायण का अध्यक्षता में। अब चलिए 1916 लखनऊ में हुआ था, और इसका अध्यक्षता कर रहे थे एसी मजूमदार। 1916 का कौन कर रहे थे, तो अंबिका चंद्र मजूमदार। यहीं पे पहली बार मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग में समझौता। ठीक है, 1917 ये कलकत्ता में हुआ था, इसका अध्यक्ष एनी बेसेंट कर रही थी। तो आप कह सकते हैं कि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, और फर्स्ट फॉरेनर प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1920 में नागपुर में हुआ था, और 1920 में सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्षता कर रहे थे, नागपुर में हुआ था, सी विजय राघवाचारी इसका अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहीं पे कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था 1920 में, 1920 में ही नागपुर में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं 1925, इससे पहले 1922। ठीक है, ये गया CR दास ने किया था। तो यहाँ देखिए बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जेपीएससी में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे 1925। ठीक है, 1925 से कानपुर में हुआ था 1925, आपको कानपुर में हुआ था, और इसको सरोजनी नायडू, तो फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कह सकते हैं इसका। ठीक है, 1925 में कह सकते हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पे फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है, अध्यक्ष कह सकते हैं, क्या है ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1929। ठीक है, 1929 लाहौर में हुआ था, 1929 में लाहौर में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसका अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित किया गया। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित किया गया। एंड कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति मिली। यहाँ पे
सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति मिली और पूर्ण स्वराज ठीक है, पूर्ण स्वराज की यहाँ पे स्वीकार किया गया, प्रस्तावना को पारित किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन मीन्स सिविल डिसओबीडिएंट प्रोग्राम को अनुमति मिली। ठीक है, इसी तरह 1931 कराची में हुआ था और ये वल्लभ भाई पटेल इसका कर रहे थे। तो यहीं पे हुआ था 1931 में आपको गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन का समझौता यहाँ पे हुआ था। अनुमोदन मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन इसी में हुआ था। वो 1900 इसके भी देख लेते हैं, 1932 दिल्ली में हुआ था और ये अमृत चंद्रदास सेठ, ठीक है, इसका किया था। और ठीक है, उतना खास इंपॉर्टेंट, लेकिन 1932 इसमें उस समय आपको देखेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये भी देख लीजिए 1936 में फैजापुर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, 1940 रामगढ़ मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम यहाँ पे आपको अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, और उस तरह तो इम्पोर्टेंट नहीं है और इस तरह खास इम्पोर्टेंट है। तो इतना जितना भी मैंने इसमें मेंशन किया है आप उसको देख लेंगे, और अगर आपको लगता है कि इससे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो ज़रूर पढ़िए, बट मेरे हिसाब से इतना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।